Hello bachcho, let's read this question. The question says if the extremities of the base of an isosceles triangle are the points 2a, 0 and 0, a and the equation of the one of the sides is x is equals to 2a, then the area of the triangle in square units is. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में देखेंगे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिए हो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है और वो होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा अगर तीन कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो होता है 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मॉड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो लेट सपोज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। अब बी सी बेस है जिसका हमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2a, 0। एक है 2a, 0 और दूसरे का कोऑर्डिनेट दिया है 0, a और इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड्स इज x इज इक्वल टू 2a। तो हम मान लेते हैं ए बी साइड जो है उसका इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं ए बी के लिए इक्वेशन दिया है x इज इक्वल्स टू 2a, यानी x जो हुआ वो कांस्टेंट है 2a। तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम लिख सकते हैं 2a, k के बराबर। ठीक है, k वेरिएबल है वो हमें निकालना है। अब k कैसे निकलेगा, देखो बेस BC है, उसके अलावा जो दो साइड्स हैं वो बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी AB जो होगा वो AC के बराबर होगा। AB इज इक्वल्स टू AC होगा। डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो AB को हम लिख सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला में AB इक्वल्स टू AC लिख रहे हैं तो रूट वाला पार्ट भी हम हटा सकते हैं। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2a। AB के लिए लिखे तो 2a माइनस 2a यानी 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस y2 माइनस y1 यानी k माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर में हो जाएगा 2a माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ka। के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 5a स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 2ka इज इक्वल्स टू 5a स्क्वायर। यहाँ से k इज इक्वल्स टू हो जाएगा, तो आप देखो ये a से एक पार्ट a कट जाएगा और यहाँ आ गया 5a/2 के बराबर। तो k की वैल्यू आ गई 5a/2 यानी a का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 2a, 5a/2। b का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया 2a, 0 और c का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है यहाँ पर 0, a। तीन कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं इजिली। तो एरिया इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/2 मॉड x1 यानी अगर a को x1 y1 मान ले, b को x2 y2 और c को x3 y3। तो यहाँ से हो जाएगा 2a इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस a यानी माइनस a प्लस x2 यानी 2a इन ब्रैकेट a माइनस 5a/2 यानी माइनस 3a/2 हो जाएगा प्लस 0 इंटू y1 माइनस y2 यानी 5a/2 माइनस 0। तो यहाँ सिंपली 5a/2 लिख सकते हैं, तो होगा 5a/2। ठीक है, तो यहाँ से बन गया 1/2 मॉड 2a माइनस a यानी माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर और ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया 5a²/2 मॉड लगा था इसलिए माइनस साइन हटा दिया हमने, 5a²/2 स्क्वायर यूनिट में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। So the final answer is option A, 5a² by 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.